हेलो डियर स्टूडेंट, सभी हिंदी भाषी छात्र एवं छात्राओं को मैं सिंह इंग्लिश चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बड़ा ही सरल और सुगम ढंग से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बाबू रे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस 3 नामों से जाना जाता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इन तीनों नामों का एक ही शाब्दिक अर्थ होता है असाधारण भविष्यकाल या असामान्य भविष्यकाल। बाबू रे, हम कैसे जानेंगे कि यह वाक्य जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है? तो इसका पहचान का नियम जानेंगे तब ना। तो इसका पहचानने का नियम कैसे पहचानेंगे? तो आइए बोर्ड पर। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूंगा, पी रहूंगा, ता रहेगा, पी रहेगी, पे रहेंगे तथा भविष्य में कोई कार्य व्यापार कर्ता के द्वारा किया गया, समझे, जब से उसने प्रारंभ किया है, समझे, तब से उसकी क्रिया जारी होने का बोध हो, वैसे वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। फिर से आइए बोल। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूंगा, पी रहूंगी, ता रहेंगे, पी रहेंगे, ते रहेंगे तथा भविष्य में कोई कार्य व्यापार जब से जारी हुआ है तब से जारी होने का बोध हो, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं बोलता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, तो यानी भविष्य में मेरी बोलने की क्रिया जारी होगी और तब से जारी रहेंगे, समझ गए? ऐसे वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है, समझ गए? अब आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का नियम के बारे में जानिए, कैसे हम बनाएंगे, समझिए। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत वाक्य को स्ट्रक्चर निश्चित बनावट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी के अनुसार कर्ता सहायक क्रिया प्लस होना प्लस मुख्य क्रिया का चतुर्थ रूप प्लस कर्म के आधार पर वाक्य को बनाया जाता है, समझ गए? अब आइए शैल का प्रयोग किसके साथ होगा और विल का प्रयोग किसके साथ होगा। तो देखिए, हम दर्शा दिए यूज ऑफ शैल बी का प्रयोग। बाबू रे, आई, मैं, बी, हम या हम लोग, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के साथ शैल का प्रयोग होता है, और सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ में क्या होता है, विल बी का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं, समझ गए? अब विल बी का प्रयोग ही, सी, इट, दे, प्लूरल नेम प्लस सिंगल नाउन या प्लूरल नाउन के साथ, समझे, विल का प्रयोग किया जाता है। अब सेंटेंस को देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। बाबू रे, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते रहोगे। यू विल बी
रीडिंग इंग्लिश। हम लोग गाते रहेंगे। बी शैल बी सिंगिंग। वह इसे सुनता रहेगा। ही will be hearing it। मैं खड़ा रहूंगा। आप देख, इसमें ताती तत्व नहीं ना है, लेकिन इसमें क्या है, कर्ता का द्वारा क्रिया जो है भविष्य में जारी होगी और तब से क्रिया जारी रहेगी। मैं खड़ा रहूंगा। आई शैल बी स्टैंडिंग। आई शैल बी स्टैंडिंग। वे लोग सोते रहेंगे। इसमें भी तो तातीत्य नहीं है, नहीं ना है, लेकिन क्या है जी, जब से वे लोग सोते रहेंगे, यानी सोने की क्रिया जब से जारी किए हुए हैं तब से वो उनकी क्रिया जारी रहेगी भविष्य में। तो ऐसे वाक्य को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में रख करके वाक्य को बनाया जाता है। दे विल बी स्लीपिंग। बाबू रे, इस ढंग से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंस के वाक्य बनाए जाते हैं। अब आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देखें। इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू रे बनाने का, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट को रख करके वाक्य को बनाते हैं। जैसे खिलाड़ी खेलते नहीं रहेंगे। खिलाड़ी खेलते नहीं रहेंगे। द प्लेयर विल नॉट बी प्लेइंग। इस तरह से वाक्य बनते हैं नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य के बनाने का स्ट्रक्चर होता है, पहले शैल और विल को रखा जाता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, समझ गए ना, आगे रखा जाता है, समझे। आई या बी रहेगा तो शैल रखेंगे आगे में, और ही सी इट दे या सिंगल नंबर नेम हो या प्लूरल नेम रहे, समझे, तो क्या होगा, विल का पहले आगे में रखेंगे, समझ गए। अब आइए इसका स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स को लगा करके वाक्य को बनाएंगे। जैसे क्या वह जाता रहेगा, क्या हो जाएगा जी, विल ही बी गोइंग प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। ही विल बी गोइंग इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके वो आपको पूरा करेंगे। अब आइए WH के देखिए, WH का वाक्य कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पहले WH का WH जो होता है प्रश्नात्मक शब्द को WH के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, समझे, ये सब। व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, etc।
समझ गए ना। अब आइए इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है, तो पहले WH के शब्द को रखेंगे, समझ गए, क्या क्यों कैसे कहाँ ये सब रहेंगे, उसको पहले आगे में रखेंगे, समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे जी, प्लस सबसे प्लस शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके वाक्य को बनाएंगे। जैसे गीता क्या करती रहेगी, गीता क्या करते रहेगी, तो क्या देखिए क्या WH के शब्द बीच में है ना, इसको पहले आगे में रखेंगे। पहले क्या कर देंगे, व्हाट लिखेंगे, व्हाट विल गीता बी डूइंग, व्हाट विल गीता बी डूइंग, गीता क्या करती रहेगी, और इसी का नेगेटिव होगा WH के अंतर्गत में, तो नोट सिर्फ लग जाएगा बाबू रे, समझ गए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाता है WH प्लस ए भी एक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नोट, सॉरी प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। जैसे गीता क्या, गीता क्या नहीं करती रहेगी, क्या गीता नहीं करती रहेगी, क्या हो जाएगा, व्हाट विल गीता नॉट बी डूइंग, इंट्रोगेटिव मार्क्स, व्हाट विल गीता नॉट बी डूइंग, गीता क्या नहीं करती रहेगी। इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाए जाते हैं, समझ गए। मैंने इसका असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH के साथ निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा दिया हूँ। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर बाबू रे फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाए जाते हैं। जय हिंद।